राम राम जी, नमस्कार, शुभ संध्या सभी लोगों को। ऑफिस से निकल चुके हैं और आज का भी दिन बढ़िया रहा। क्या बोलते हैं मोटला साहब? बेहतरीन। और काम सब जैसा हम बताते हैं कि जिस दिन का जो काम रहता है उस दिन संपूर्ण करें उसको, अब फ्री होकर के फिर अपने बाकी के समय को प्रयोग करें। दिन है बुधवार और शाम का बज रहा है अभी 5 बजने वाला है, 4 बज करके हल्की सी रिमझिम। हाँ, और हल्की सी बारिश है, तो 5 बजने वाला है। और तापमान की बात करें, अभी नोएडा में हैं हम और तापमान है अभी 28 और 30 के बीच में। देख पा रहे होंगे आप मौसम कितना बेहतरीन है। आज का दिन तो वैसे ही बहुत बढ़िया रहा। क्या विषय, आज ऑफिस में काम भी हुआ बढ़िया और थोड़ा सा हमने मस्ती भी करा ऑफिस में, और कैफेटेरिया में भी समय काफ़ी बिता आज। तो दोस्तों, कैफेटेरिया क्या होता है, ऑफिस में किस तरह से आज हमने समय को व्यतीत किया है, बहुत ही बेहतर था समय। तो जैसे आज सुबह हम बातचीत कर रहे थे कि हमारे एक सहपाठी का ही जन्मदिन आज सेलिब्रेट करने वाले थे, मनाने वाले थे। तो मनाया हमने, केक ऑर्डर किया था, एगलेस केक ऑर्डर किया था, ब्राउन केक बढ़िया था, और सब लोगों ने मिल करके उसको बहुत अच्छे तरीके से मनाया, बढ़िया लगा जन्मदिन। मौसम की बात करें अभी तो हल्की हल्की, जैसे आप विंडशील्ड पे देख रहे होंगे शीशे पे, हल्की हल्की बूंदेबारी, तो हल्का भी बारिश हो रहा है, हल्की हल्की से, बहुत भीग नहीं सकते उसमें, या फिर मौसम इस वजह से बहुत बेहतर हो गया है। दिन है बुधवार, और बुधवार के दिन वैसे काम तो हमेशा एक जैसा ही रहता है, कुछ कभी कभार थोड़ा सा कम ज़्यादा, अन्यथा एवरेज काम हमेशा रहता है। और काम रहना भी चाहिए। क्या बोलते हैं अभिषेक? हाँ जी, काम हमेशा रहना चाहिए ताकि आदमी जुड़ा रहे, वेतन जो है ना वो हमेशा मान वाला हो। तो बढ़िया रहा। तो आज दोस्तों काम के साथ साथ में, अच्छा यहाँ पे देखिए, कोई ऐसा लाइटिंग सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए जिससे पता लगे कि यात्रियों को रुकना। अरे कितनी सुंदर गुड़िया है यहाँ पे, अरे वाह, छोटे मोटे ढाबे भी हैं यहाँ पे, तालाब भी है। हाँ, साइड में तालाब भी। इसको तालाब आप कहोगे? पानी का जमावड़ा है यहाँ पे किसी कारणवश। तो पार्टी कुछ ऐसे भी थी, ऐसे संपन्न हुआ कि केक ऑर्डर किया था हमने, ऑनलाइन ही केक ऑर्डर किया, और पाया सब लोगों ने मिल करके सेलिब्रेट किया जन्मदिन को। और आज एक और मस्ती वाली बात क्या हुई मित्रों, कि हालांकि हम सब लोगों ने सोच रखा था कि कोई भी भोजन लेकर के नहीं आएगा इस टिफ़िन में, लेकिन कुछ सज्जन, कुछ हमारे सहपाठी भोजन लेकर के आए थे। तो सामान्यतः क्या होता है कि कैफेटेरिया के बारे में जैसे मैं बात कर रहा था, तो कैफेटेरिया क्या होता है, एक ऑफिस में ही बड़ा सा जगह होता है। ऑफिस के जगह के अनुसार मैं कहूँगा बड़ा सा जगह क्या है, जैसे जितना बड़ा ऑफिस है उतने लोगों के हिसाब से वो बनाया जाता है, कि जितनी क्षमता है ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को बैठने की, है ना, उसके हिसाब से वो बनाया जाता है, ताकि वहाँ पे बैठ करके जो एम्प्लॉयज़ है वो काम कर सके, भोजन कर सके वहाँ पे, है ना, मतलब काम करने के बाद में। क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि 1 बजे 1:30 बजे के पास में, 1 बजे के पास से लोग भोजन करने के लिए निकल जाते हैं, है ना, तो उसी के हिसाब से उसको बनाया जाता है। तो सीट पर बैठ के खाना क्या है, बहुत वो हो जाएगा कि किसी का काम का मन होगा तो खाने की खुशबू आएगी, तो फिर उसका काम से ध्यान हट जाएगा। इसलिए सब कैंटीन में जाके खाते हैं। हाँ, तो कैफेटेरिया वही है दोस्तों कि ऑफिस में खाना के लिए, भोजन पाने के लिए जगह, और वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज में, अलग अलग तरह की कंपनीज़ में, इवन कि जो हमारा कार्यालय है, इसका एक बड़ा कार्यालय भी है गुरुग्राम में, वहाँ पे तो बैठने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। हमारे मोटला साहब गए थे वहाँ पे, बता रहे थे, तो सोफ़े लगे हुए वहाँ पे, और बढ़िया है व्यवस्था बैठने का। जैसे यहाँ पे हम जिस कार्यालय में जाते हैं वहाँ पे बैठने के लिए, जैसे हमारे स्कूलों में हुआ करता था ना, बेंच और टेबल, उस तरह का है, लेकिन अच्छी लकड़ी का है। क्या बोलते हैं? हाँ, लकड़ी बड़ी सुंदर है, हाँ, फाइन पॉलिशिंग, अच्छी सुविधा है। तो वहाँ बैठ करके हम सभी सहपाठी बैठ करके भोजन पाते हैं, अच्छा लगता है। मतलब देखिए, काम करने के समय में ना, आप कोई भी काम करिए, लगातार करना थोड़ा सही नहीं है। बीच में एक थोड़ी देर का रिफ़्रेशमेंट लीजिए आप। रिफ़्रेशमेंट का मतलब हो गया, जैसे देखिए यहाँ पे हम हमेशा ये बात करते हैं कि यहाँ पे आपको रुकना ही होता है,
सामान्य दिनों में, रात्रि के बारे में बता नहीं सकते। तो यहाँ पे रात्रि में तो भयंकर जाम लग जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभाल कर गाड़ी को चलाना होता है। अच्छा, अभी जैसे आप देख पा रहे हो कि गड्ढा है यहाँ पे, तो पानी दिख रहा है, तो इस वजह से धीरे धीरे जैसे जैसे लोग ऑफिस से बाहर निकलना, ऑफिस से अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे, तो यहाँ पे लंबा फिर पीछे जाम लग जाएगा। अगर मैं दिखाऊँ आपको, आप देख पा रहे हैं जब पीछे जाम लग रहा है, तो यातायात थोड़ा सा यहाँ पर प्रभावित होता है। तो हम बात कर रहे थे कि कैफेटेरिया के बारे में। तो कैफेटेरिया को आप भोजनालय भी बोल सकते हैं एक तरह से, पूरी तरह से भोजनालय नहीं बोलेंगे, लेकिन कार्यालय का भोजनालय बोल सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं। अच्छा, शुद्ध हिंदी का कितना बढ़िया प्रभाव है कि नहीं, मातृभाषा हमारी हिंदी है। तो ये भी मैं आग्रह करूँगा अपने श्रोतागणों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करने की कोशिश करें। अगर जो भी आपके जो हिंदी समझ सकते हैं तो ज़रूर से हिंदी में बात करें। और इनफैक्ट कि अगर आप लोकल भाषा में भी बात करते हैं, लोकल मतलब जो प्रांतीय भाषाएं होती हैं, अगर कोई आपको सज्जन दिख जाए उसका, तो आप उस भाषा में भी बातचीत ज़रूर करें, क्योंकि हर एक भाषा का ना एक अपना मिठास है। क्या बोलते हैं साहब? सही। और धीरे धीरे क्या है ना कि अब जैसे बाहर के अंगल देशों के भाषाओं को सीखने में लगे हुए हैं, कोई फ्रांस की भाषा सीख रहा है, कोई कहीं की भाषा सीख रहा है, ठीक है, घर में, लेकिन शुद्ध हिंदी बच्चे नहीं बोलते हैं। ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है हमारा। क्या बोलते हो साहब? हाँ, ये तो हमारी जो मातृभाषा है, हम उसको छोड़ करके अंगल देशों की भाषाओं के बारे में सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पर मैं निवेदन करूंगा जो भी श्रोतागण है कि आप एक बार ज़रूर चिंतन करें, ज़रूरी है। मातृभाषा आपकी हमेशा पहचान है। अच्छा, बाहर में रहा हुआ विषय, बाहर में जब आप हमेशा इंग्लिश में बात करते हो, है ना, पाश्चात्य देशों की भाषाओं को प्रयोग करते हो बातचीत करने में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सज्जन वही समझते हैं ना, क्योंकि वो वहाँ की भाषा है, तो आपको उस भाषा में बात करना ही होगा। परंतु अगर ये सोचिए कि अगर कोई आपको अपने भारत देश का नागरिक मिल जाए वहाँ पे, कितनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी होती है। ऐसा लगता है ना कि कितना जी भर के हिंदी में बात करूँ। हाँ। और ऐसा लगता है कि आप अगर आपके प्रांतीय क्षेत्र का कोई मिल जाए, आपके क्षेत्र का कोई मिल जाए जिसमें आप पले बड़े हो, जैसे मैं बिहार से हूँ, तो ऐसा कोई सज्जन मिल जाए जो भोजपुरी में बातचीत करता हो, तो बड़ा ही आनंद आता है। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि मुंह को ना कमी सी लगती है, काफ़ी समय हो गया, काफ़ी एक अरसा हो गया उस शब्द को प्रयोग किए हुए, उस भाषाओं को बोले हुए। तो श्रोतागण, हर एक भाषा का एक अपना मिठास है, अपनी खूबसूरती है, तो ज़रूर से उसको बरकरार रखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाषा सीखना कोई गलत बात है, भाषा सीखिए, आप आंग्ल देशों का ही, पाश्चात्य देशों का भी भाषा सीखिए, ज़रूर है, लेकिन अपने मातृभाषा को ज़रूर आप सबसे पहला स्थान दीजिए, क्योंकि सुकून उसी में बहुत ज़्यादा है। तो जो वास्तविक खुशी है ना, उस पर सबसे ज़्यादा जोर करें। तो हिंदी ज़रूर बच्चों को सिखाएं। और शुद्ध हिंदी जब बच्चे बोलेंगे ना, अगर आप भी बोलेंगे, कोशिश करें। मैं तो कोशिश करते रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं हिंदी में बात करूँ, मोटला साहब आपको ज़्यादा बताएंगे कि मैं हिंदी में कितनी बोलने की कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करते रहता हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही वार्तालाप करूँ। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब छोटा सा एक मेरा संगीत का विद्यालय भी है, मैं भी उसमें भी अपने बच्चों को बोलते रहता हूँ कि अगर विद्यालय में आए हो तो कम से कम इतने पल के लिए, इतने क्षण के लिए, जब तक विद्यालय में हो, हिंदी बोलो, हिंदी भाषा का प्रयोग। विकास जी की मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, ये हिंदी भी बहुत शुद्ध बोलते हैं और इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा शुद्ध बोलते हैं। मतलब मन करता है बस सुनते ही रहें। ये तो वाह भाई है, इनकी करते रहते हैं। अच्छा, क्या है ना, एक और बात बता मोटा साहब के बारे में, ये सबके बारे में अच्छी बात बोलते हैं। और नहीं, अच्छे ऐसा नहीं है, देखिए जो तारीफ वाला बात है वो तो कही जाएगी। एक और बात बताएं आपको श्रोतागण कि लोगों के बारे में थोड़ा सा अगर बातचीत करें तो जो अच्छे सज्जन लोग होते हैं ना, उनके मुख से ना सज्जन हमेशा अच्छी वाणी निकलती है, अच्छे बातें वो करना पसंद करते हैं। वो अपने कंठों को ना हमेशा सही शब्दों के लिए प्रयोग करना उचित समझते हैं। तो वही वापस आते हैं कि ज़रूर हिंदी में, जैसे अभी आप परथला चौक पर पहुंच चुके हैं और इस चौक के बारे में हमेशा हम जिक्र करते हैं। तो आज जैसे अभी 5 बज के कितना समय होगा, 5:07 हो चुका है। यहाँ पे आपको ट्रैफिक थोड़ा सा अभी चलता हुआ मिलेगा, है ना, और यहाँ पे थोड़ा सा संभल कर निकलना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोग का इस समय भी होता है, जो लोग ऑफिस जाने के लिए होते हैं, जैसे यूएस का टाइम जिनका है,
अलग अलग US मतलब कि अमेरिका के लिए या फिर उस प्रांत के लिए जहाँ पे अभी सुबह हो रही है, दिन का समय हो रहा है, तो वहाँ के लिए लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं अभी। तो हिंदी ज़रूर बोलना, बच्चों को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, हिंदी बोले बच्चे, सिखाएं और आप भी ज़रूर बातचीत करें। जब इंग्लिश की बात हो तो ऐसे प्रोत्साहित करें बच्चों को कि बच्चे जब तुम्हें इंग्लिश बोलना हो ना, अंग्रेज़ी बोलना हो तो खूब सुंदर अंग्रेज़ी बोलो। जब फ्रांस की भाषा बोलनी तो खूब सुंदर फ्रांस की भाषा बोलो, और जब मातृभाषा बोलनी हो तो उसको भी खूब सुंदर से बोलो। मातृभाषा को मैं इतना ज़रूर आग्रह करूँगा, थोड़ा सा और प्यार से बोलें, क्योंकि वही आपकी पहचान है। मातृभाषा को ज़रूर से प्रमोट करें, ज़रूर से प्रोत्साहित करें। तो दोस्तों, कैफेटेरिया में अपने यानी कार्यालय के भोजनालय के बारे में बातचीत करते हैं आपसे, तो बड़ा ही आनंद आता है। तो काम करने के बीच बीच में आधे घंटे का 1 घंटा का जब समय हो जाए तो थोड़ा सा 4-5 कदम चल के आप अपने शरीर को थोड़ा सा फिट और फिर से एनर्जाइज कर लें, फिर से आप थोड़ा ऊर्जावान कर लें, मन भी फ्रेश हो जाता है। क्योंकि एक चीज़ को अगर आप लंबे समय तक करते रहते हैं तो नई नई बातें, नए नए आइडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, नए नए आइडियाज़ नहीं आते हैं दिमाग में, है ना। तो आप ज़रूर से टहलें। आइडिया का हिंदी क्या होता है ज़रूर आप टाइप करें कमेंट बॉक्स में। तो और ये कहा भी जाता है कि इनफैक्ट कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप किसी भी काम को ना लंबे समय तक बैठ के मत कीजिए, है ना। थोड़ा सा शरीर को चलाइए, थोड़ा सा वॉक करके आइए 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, थोड़ा सा पानी पीजिए और फिर अपने काम पे वापस से लग जाइए। इससे क्या है ना कि आपके काम की क्षमता बढ़ जाती है, आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ज़रूर करें। तो आज क्या हुआ दोस्तों, कैफेटेरिया में हमने भोजन पाया। भोजन पाने के लिए हम सभी बैठे। अच्छा देखिए कितना प्रेम रहता है। सभी लोग जैसे भोजन लेकर के आते हैं तो पहले वहाँ पे ओवन मशीन रहता है। ओवन मशीन क्या होता है, जिसमें खाना को हम गर्म करते हैं ना। तो माइक्रोवेव बोलते हैं उसको, बहुत लोग जानते होंगे। तो एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें बिजली के द्वारा, विद्युत के द्वारा उसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं और उससे खाना गर्म हो जाता है। तो भोजन को गर्म करके कुछ सज्जन अगर मान लो कि लेट हो गया, कुछ सहपाठी को लेट हो जाता है, सारे के सारे जो भी बैठे हुए हैं सब कोई जाता है एक जगह इकट्ठा करता है कि सीट, हाँ सीट जैसे होता है रेलवे, जैसे हम लोग स्टेशन पर जा कर के, जैसे ट्रेन के कोचेज़ में जा कर के सीट अपना ढूंढते हैं कि देखो ये मेरी सीट है। कोई तो रुमाल रख देते हैं कि मेरी सीट है आप जा नहीं सकते, कोई टावल रख देता है। वैसे ही उस तरह से ही अच्छा लगता है। तो कोई एक की जिम्मेवारी होती है, जिम्मेवारी बताना नहीं पड़ता, खुद ही जाते हैं और देखते हैं कहाँ पे ज़्यादा जगह है कि 4-5 लोगों की बैठने की, वहाँ पे अपना जगह ले लिया और आराम से जा कर के वेट कर रहे हैं। कोई पूछने आता है कि ये खाली है कि नहीं खाली है, नहीं तो खाली नहीं है, हमारे और सहपाठी आने वाले हैं। तो वैसे करके सभी लोग फिर एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं, और वो इंतज़ार नहीं होता, वो प्यार होता है एक दूसरे के लिए कि हम साथ में बैठ कर के ना भोजन पाएंगे। और बड़ा ही आनंद आता है मित्रों, बहुत आनंद आता है। और वहाँ पे थोड़ी हंसी ठिठोली होते रहती है। और सबसे आनंद वाली बात जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि जो हर एक घर के भोजन जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ में साझा करके जो खाने का आनंद है, अरे वाह, क्या बोलते हैं मोटला साहब, है ना। जैसे रहता है कि कौन क्या सब्जी लाया बढ़िया लगता है।